नमस्कार दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूँ आपको दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा। और ये यात्रा बहुत ख़ास होगी क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन से मैं करने वाला हूँ और जो कि बहुत ही ख़ास ट्रेन है, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएँ हैं, जैसे नाश्ता, चाय, पानी, सब कुछ आपकी सुविधाओं का ख़्याल रखा जाता है इस ट्रेन में और बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप लोगों ने भी ट्रेन की यात्रा तो कभी ना कभी की होगी, तो लेकिन ये ट्रेन और ट्रेनों से थोड़ी-सी ख़ास है। तो क्यों ख़ास है और कैसे ख़ास है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं और बने रहिएगा मेरे सफ़र के साथ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं प्रयागराज जा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं 3 बजे उठा हूँ और उसके बाद 4 बज के अभी हो रहे हैं इतने, मतलब 4:15 पे मैं यहाँ पहुँच गया था। तो अभी बस तैयार हैं जाने के लिए, देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ रोकी, कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी, लेकिन फाइनली हमको एक कैब मिल गई है और अब हम कैब में बैठ गए और कैब में बैठने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सुबह केवल नाम की सुबह है। मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर रात का अंधेरा पसरा हुआ है, रोड पर कोई भी नहीं है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने सुना होगा, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक शहंशाह निकलता है, तो शहंशाह वाली फीलिंग तो आ रही है, पर शहंशाह पैदल निकलता है, हम लोग कैब में निकल रहे हैं। तो न्यू दिल्ली स्टेशन बस पहुँचने वाले हैं। देखिए, अब हम न्यू दिल्ली स्टेशन पर पहुँच गए हैं और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि देखिए क्या अंधेरा है, उसके बावजूद भी यहाँ हज़ारों की भीड़ है। तो देखिए, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर इतनी भीड़ होती है, ये पता तो था, लेकिन अभी सामने से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी सारी भीड़ होगी। मुझे लगा था 1-2 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत भीड़ है भाई। इतने सारे लोग आए कहाँ से इतनी सुबह-सुबह? फाइनली जो सामने आप देख रहे हैं वो है हमारी ट्रेन, जिसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। देखिए कितनी शानदार ट्रेन है, ये देखते ही बनती है। और मैंने भी इसको शायद पहली बार देखा है और पहली बार देखने के बाद अब मैं इस ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ और थोड़ा-सा स्टाइल मारने की मैंने कोशिश तो ज़रूर की है, लाइक एसआर के। और देखिए अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, एकदम एरोप्लेन की तरह यहाँ पर सीटें हैं और यहाँ पर मुझे मिला है हिंदुस्तान अखबार। ये देखिए खुल नहीं रहा मुझसे, थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। अभी मैं यहाँ पर बैठ के अखबार पढ़ूंगा, मतलब एक अलग ही रॉयल फील आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब मुझे पता है किस बात का दुख हो रहा है कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली है। जो मेरी सीट थी वो रेयर सीट है। अब मेरे को विंडो सीट नहीं मिली है, तो मैं बहुत ही लालची भरी निगाहों से विंडो सीट की तरफ देख रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे कोई अपनी सीट दे दे, पर बिना कहे तो कोई मुझे सीट देगा नहीं। तो मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ और कोशिश के साथ ही मैं अखबार पढ़ने का, बस बेमन अखबार पढ़ के बस ये नाटक कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात यही है कि विंडो सीट ना होने का जो दर्द है वो मेरे चेहरे पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसी के साथ मुझे एक देवमानुष मिला है जिनका नाम है मोहम्मद हसीब। और मोहम्मद हसीब के रूप में मुझे एक देवमानुष मिले हैं और ये देवमानुष ने मुझे अपनी विंडो सीट ऑफ़र कर दी और देखिए थैंक यू सामने से बोल रहे हैं। मैं बड़ा मतलब खुश हूँ। और अभी बज रहे हैं 6 बज गए हैं और बिल्कुल राइट टाइम पर 6 बजे ही वंदे भारत ट्रेन अपने गंतव्य के लिए छूट चुकी है, निकल चुकी है। और देखिए इतना राइट भाई, अगर 1 मिनट भी मैं लेट हो जाता तो शायद मुझे ट्रेन नहीं मिलती और मेरी ट्रेन छूट जाती। वैसे तो भारतीय ट्रेन को आपको पता ही है 9-9 10-10 घंटे लेट होती हैं, पर इतनी राइट टाइम पे ये ट्रेन चल रही है, बड़ी खुशी हो रही है जान करके और ये देख करके और ये जान के कि मैं उसी ट्रेन में बैठा हूँ। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। और ये भैया आ गए हैं सुबह के 6:05 पर ही पानी देने के लिए। सबसे पहले इस ट्रेन में हमको पानी मिलेगा, जल ही जीवन है, कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो सबसे पहले हमको मिलेगा जल यानी पानी और आईआरसीटीसी की तरफ से हमको पानी सबसे पहले दिया गया है और उसी के साथ और इतने में ही मेरे सामने आ गए एक मैम और मैम के हाथ में एक ट्रे और ट्रे में देखते हैं क्या है। और अभी देखिए और देखने में पता चलता है यहाँ पर तो है चायोज़ ब्रांड का एक चायोज़ मसाला। और जो चाय का मसाला है और लड़की की ट्रे नहीं, लड़की की नहीं, लकड़ी की एक स्टिक है उसको मिलाने के लिए और साथ में ये बिस्किट का छोटा सा एक पैकेट है। और चायोज़ का केवल मसाला तो पी नहीं सकते, तो उसके साथ गर्म पानी आया है और गर्म पानी के साथ अब मैं इसको मिलाने वाला हूँ। चायोज़ का जो मसाला है, बस मैं हँस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो है, ये चायोज़ बहुत महंगा मिलता है जब आप चाहोगे तो। लेकिन फिर भी इसको मैं खोलने की कोशिश ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल लगता है ना। बचपन से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं ऐसी चीज़ें मतलब बिस्किट का पैकेट रहा, चॉकलेट का पैकेट रहा, बड़ा मुश्किल से खुलता है मुझसे। लेकिन फिर भी फाइनली मैंने इसको खोल दिया है और मैं इसमें सफल हुआ हूँ। मैंने ये जो है गर्म पानी के अंदर डाल दिया है। अभी देखने वाली बात ये है कि इससे चाय कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें ना तो दूध है ना कुछ है, केवल मसाला है और मसाले से चाय मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब पहली बार पीऊँगा। आप लोग
में से शायद 1-2 लोग ऐसे भी हों जो पहली बार देख रहे हों। अब क्योंकि ये आधुनिक ट्रेन है तो आधुनिक ट्रेन के हिसाब से इसके अंदर पहले तो ट्रेनों में टी बैग वाली चाय आती थी, लेकिन अब चायोज़ ब्रांड आ गया है, तो अब चायोज़ का मसाला ही आता है और गर्म पानी आता है, उसके अंदर आप मिलाइए और चाय बन जाएगी। और ये जो बिस्किट का पैकेट था उसको खोलने के बाद इसमें निकले हैं मात्र 2 बिस्किट। भाई 2 बिस्किट से क्या भला होगा, लेकिन फिर भी 2 बिस्किट खाएंगे जैसे भी हैं। वंदे भारत की चाय, और चाय का लुत्फ़ सुबह सुबह ले रहे हैं। और भाई लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी टेस्टी चाय थी ना, बहुत टेस्टी थी। हर एक मसाले का एक अलग ही स्वाद था। और अब भैया ये सारी चीज़ें उठाने के लिए आ गए हैं, ये वापस ले जाएंगे और मेरी सीट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और सामने है एक सामने देखिए ये जो स्क्रीन है, इस पे लिखा हुआ है एसी का तापमान, वॉशरूम, कोच की सफाई आदि के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इसमें कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इस ट्रेन में पर्यावरण हितैषी बायो टॉयलेट लगा हुआ है। जो इसका टॉयलेट है वो बायो टॉयलेट है और इको फ्रेंडली है। ये अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी, तो अच्छी बात है कि ऐसा इसमें यूज़ किया गया है। और साथ ही इस पे लिखा आ रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, कृपया शौचालय पैन कमोड में कूड़ा ना डालें, इससे शौचालय जाम या ब्लॉक हो जाता है और इसके उपयोग करने लायक नहीं रहता। ये ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं ना, ट्रेन के टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं, अमूमन हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका टॉयलेट बहुत साफ़ है। मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगा तब आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप मेरे साथ इस ट्रेन के बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। ये देखिए अभी बज गए हैं 8:16 हो रहे हैं और पता है मैं क्या देखने वाला हूँ? बाहर मैं ये देख रहा हूँ कि कौन-कौन अभी भी बाहर खेत में करते। देखिए मुझे एक बंदा दिखा है, जस्ट अभी एक बंदा दिखा है जो बाहर मतलब खेत में शौच कर रहा था। मतलब खुले में जो लोग शौच जाते हैं, तो अभी भी हमारा भारत मुक्त नहीं हो पाया है इस तरह से। तो 5 लोग मैंने अब तक देख लिए हैं और 5 लोग खेत में मुझे सुबह-सुबह करते हुए मिले हैं। क्या करते हुए मिलेंगे आप समझ गए होंगे। लेकिन करने की बात छोड़िए, अभी तो फ़िलहाल भरने का टाइम है। और भरने के साथ ही अब आ गया हमारे पास भारी भरकम एक नाश्ता। नाश्ते में बहुत सारे पैकेट मुझे दिख तो ज़रूर रहे हैं। अब मैं आपको एक-एक करके इसको अनपैक करके दिखाऊँगा कि इसमें क्या है। पहला मैं पैकेट खोलने जा रहा हूँ। पहले पैकेट में आपको दिखेगा कटलेट। बहुत प्यारे से कटलेट हैं, अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है एकदम गर्म है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कढ़ाई से निकाल के और तुरंत ये कटलेट जो है मेरे सामने आ गए हैं। दूसरे पैकेट में देखते हैं क्या है। दूसरे पैकेट में है सुबह-सुबह का आलू का पराठा, बेहतरीन, जो हम लोग बहुत लंबे समय से खाते हुए आए हैं। और इसमें है सैंडविच जो चीज़ के साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ में ये केक है और ये हमारा सुबह-सुबह का दही, दही मदर डेयरी का है, अच्छा ही होगा, खाया भी है। और क्योंकि हम लोग अमूमन ये खाते रहते हैं तो दही तो सबको पता ही होगा, तो दही है। नीचे आप देख रहे होंगे एक छोटा-सा सॉस का पैकेट भी है और साथ में ये पिकल्स है, अचार है, मिक्स अचार जो आता है, बहुत बड़ा पैकेट है इसका और छोटा वाला नहीं है, ₹1 वाला नहीं है, ये बड़ा है। और साथ में ये सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़ करने के लिए भी इसके साथ एक सेशे आया है। आप चाहें तो खाने के बाद इसको हैंड सैनिटाइज़ अपने कर सकते हैं। मैंने सैंडविच और ये सारी चीज़ें अनपैक कर ली हैं, मेरी आँखों के सामने हैं। और मुझे सुबह-सुबह बहुत भूख लग रही है क्योंकि अभी क्या ना 3 बजे उठा हूँ तो भूख तो लगेगी, अमूमन सी बात है। और अब इसके अंदर क्या है ये देखने वाली, अच्छा इसके अंदर देखिए ये मुझे नैपकिन मिला है हाथ पोंछने के लिए और ये मुझे खाने के लिए मिला है। इसको मैं रख लेता हूँ, कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ? हाँ, दही में लगा देते हैं। दही में लगा रहेगा तो अच्छी बात है। और उसके साथ ही मुझे एक जूस भी मिला है, एप्पल जूस। देखिए कितना सारा सामान है और ये मैंने कटलेट खाए। वाई! एक कटलेट का बाइट खाने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि बस अलग ही है, मतलब स्वाद है। और दोबारा मैं आपको चाय और एप्पल जूस में से कुछ एक ही मिलेगा, तो आप चाय लेना चाहें चाय और एप्पल जूस लेना चाहें तो एप्पल जूस। तो मैंने एप्पल जूस ले लिया है। एप्पल जूस अच्छा रहेगा, सुबह-सुबह चाय तो मैंने पी चुका हूँ और चाय भी बहुत टेस्टी थी, अलग बात है। लेकिन ये सब खाने के बाद में अब खोल लिया है ब्रिटानिया का एक केक। मैंने आपको बताऊँ कि पूरी ट्रेन में सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरी बोगी के अंदर सबसे जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करने के साथ ही भैया आ गए हैं सफाई करने के लिए। सफाई का यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे समय-समय पर लोग सफाई करने के लिए आ रहे हैं और बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन ये मिलेगा। मैं अपनी ही विंडो सीट नहीं, मैं आप सारे लोगों की विंडो सीट आपको दिखाता हूँ कि विंडो से आखिर इस बाहर का नज़ारा कैसा। हालाँकि ट्रेन की विंडो सीट के लिए तो बहुत लड़ाइयाँ हमारे देश में होती आई हैं, लेकिन मुझे बिना लड़ाई के ही ये सीट मिल गई है। और मैं बहुत थक हार के, खा पी के और इतनी मेहनत करके
अब मैं सो गया हूँ। मेरे कैमरामैन अपने काम के लिए इतने ज़्यादा समर्पित हैं कि मेरे सोने के बाद भी वो ये दृश्य ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, उन्होंने वो भी लिया। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में सो गया था। ऐसा नहीं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं सो गया था। तो मेरे कैमरामैन जो हैं उनके लिए आप दुआएँ दें, उन्हें आशीर्वाद दें और वो इतना अच्छा काम करते हैं। और साथ ही अब फाइनली मैं पहुँच गया हूँ प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज जंक्शन पहुँचते ही मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इस ट्रेन में बहुत मज़ा आपको आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप जा सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन में पहुँचते ही पहुँचते मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी छोड़ दी हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं प्रयागराज क्यों आया हूँ आपको ये भी पता चलेगा। बहुत सारी ढेर सारी यूनिक वीडियोज़ आने वाली हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ट्रेवल लाइफ के साथ। धन्यवाद।